हाय फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले इंसान हुसैन बोल्ट के पैरों में जंजीर डाल दी जाए और फिर उसे रेस में दौड़ने को कहा जाए, क्या होगा फिर? वह उन लोगों से भी पीछे रह जाएगा जो ज़िंदगी में कभी ना दौड़े हों, क्योंकि आपके शरीर में कितनी भी ऊर्जा हो, ये बेड़ियाँ आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। ज़िंदगी की दौड़ में आप हुसैन बोल्ट ही हैं, बस कुछ बेड़ियाँ पैरों में बेवजह पड़ी हैं। आज हम उन बेड़ियों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि खुद को उनसे कैसे आज़ाद करें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, ईर्ष्या, जेलसी। जेलसी वह विकार है जिसमें मनुष्य बहुत दुखी होता है और दुख होने की वजह उसका अपना दुख नहीं, दूसरे का सुख होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी खुश नहीं पाया जाता है, ये हमेशा दुख ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे लोग समाज के साथ साथ अपने भी शत्रु होते हैं। ये ना किसी को कामयाब देखना चाहते हैं, ना खुद हो सकते हैं। ईर्ष्या दुनिया का एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें क्रिया कोई और करता है और उसका प्रभाव किसी और पर पड़ता है। किसी और के पॉजिटिव एक्शन से किसी और पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जेलसी होने का एक ही कारण है, तुलना, कंपैरिजन। हम किसी दूसरे व्यक्ति से खुद की तुलना करने लगते हैं। उससे आगे निकल जाने को जीत और पीछे रह जाने पर हार समझते हैं। ये किसी गेम की तरह हो जाती है। अब गेम में या तो आप अच्छा खेलें तब जीतेंगे, या फिर प्रतिद्वंदी खराब खेले तब जीत सकते हैं। इस तरह आप कभी नहीं चाहेंगे कि प्रतिद्वंदी आपसे बेहतर खेले, क्योंकि अगर वो खराब खेलेगा तो आप कम मेहनत में जीत जाएंगे। जेलसी एक चूहा दौड़ का परिणाम है जिसमें हर कोई दौड़ रहा है बस एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए। ये किसी को पता नहीं दौड़ का लक्ष्य क्या है, बस दौड़ते रहना है। पर सवाल ये है, अपनी तुलना किसी दूसरे से क्यों? क्या आपका लक्ष्य सिर्फ किसी व्यक्ति मात्र से आगे निकलने का है? बस तुलना करने से आपका लक्ष्य कुछ छोटा नहीं हो गया? तुलना करने से बेहतर है आप ये सोचें कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपकी लिमिट क्या होनी चाहिए, आप अपने कार्य को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। हो सकता है आप में इतनी क्षमता हो कि आप इतना आगे पहुँच जाएं जहाँ की कोई कल्पना भी ना कर सके, और तुलना करने से आप एक व्यक्ति मात्र को पीछे छोड़कर बैठ जाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, ईर्ष्या आपको किसी से आगे निकलने ही नहीं देगी, क्योंकि तुलना करने से आपका ध्यान खुद के एक्शंस से ज़्यादा दूसरे के एक्शंस पर हो जाएगा। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप किसी से अपनी तुलना ही ना करें। आप अपने कार्य में एक बड़ा सा लक्ष्य बनाएं और अपनी दौड़ दौड़ें, ना किसी चूहा दौड़ में। नंबर 4, अहंकार, ईगो। अहंकार वो दीमक है जो बड़े बड़े वृक्षों को खा जाता है। अहंकार खुद की बनाई हुई वो काल्पनिक दीवार है जिसे बचाने के लिए आप पूरा महल दांव पर लगा देते हैं। जरा सोचिए, अरबों खरबों प्रकाश वर्ष में फैला ब्रह्मांड, उसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं, उनमें से एक हमारी आकाश गंगा, और उसमें अरबों खरबों सौरमंडल, उसमें एक हमारा सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में अनेकों ग्रह, जिनमें हमारा एक पृथ्वी, उस पर 7 अरब की जनसंख्या, उसमें से एक आप। कितने छोटे हैं आप। आपका सम्मान या अपमान क्या मायने रखता है इस ब्रह्मांड में? किस बात का अहंकार? अहंकार शब्द अहम से जुड़ा है, जिसका मतलब होता है मैं, यानी सेल्फ। जब तक आपका ध्यान अपने सेल्फ से जुड़ा है, मैं, मेरा या मेरी चीज, या मेरा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जब इन सब से आप जुड़े हैं, आप अहंकार को खत्म नहीं कर सकते। अहंकार उस कांच के एक बर्तन के समान है जिसको आप हाथ में लिए जिंदगी की दौड़ में दौड़ना चाहते हैं, लेकिन डर है ये हाथ से छूटकर गिर ना जाए और टूट ना जाए। क्या आप दौड़ सकते हैं इस तरह? नहीं, कभी नहीं। अपने अहंकार को खत्म कीजिए, जिंदगी को एक ख्वाब की तरह लीजिए जिसमें जागने के बाद सब नगण्य हो जाएगा। नंबर 3, क्रोध। क्रोध एक ऐसा विकार है जो शरीर में क्षण भर के लिए ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन मानसिक ऊर्जा जड़ से खत्म कर देता है। गुस्सा वो धुंध है जो चारों तरफ फैलकर प्रकृति की खूबसूरती आंखों से ओझल कर देता है। कुछ नहीं दिखता। क्रोध मनुष्य की कमजोरी है। ये अक्सर उन्हें ही होता है जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। क्रोधित होने की एक ही तरह की वजह होती है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना हो, या जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो हो जाए, या जो शब्द आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो कह दिया जाए। ये जान ले, यूनिवर्स में कुछ भी स्थिर नहीं है।
जिस समय आपको क्रोध होता है वह समय भी स्थिर नहीं है। क्रोध क्षण भर के लिए होता है। उस क्षण भर के समय को निकल जाने का इंतजार करें, तब कोई फैसला लें। इस तरह धीरे धीरे आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। नंबर 2, चिंता। चिंता क्रोध की मित्र है। जहां क्रोध होगा वहां चिंता जरूर होगी, और जहां चिंता होगी वहां क्रोध जरूर होगा। चिंता करते हुए व्यक्ति ऐसे व्यस्त होता है जैसे सारी समस्याएं चिंता ही खत्म कर देगी। थोड़ी सी चिंता जरूरी है, लेकिन डोज से ज्यादा दवाई भी जहर बन जाती है। चिंता का मुख्य कारण यह है कि हम बार बार समस्या का अनुसरण करते हैं, बार बार समस्या के बारे में सोचते हैं, ना कि उपाय के बारे में। जबकि हमें बस समस्या के उपाय के बारे में सोचना है और फिर उस पर एक्शन लेना है। सिर्फ समस्या के बारे में बार बार सोच लेने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि हमारी ऊर्जा खत्म होने लगती है, जिससे हम और भी दुर्बल हो जाते हैं और चिंता हम पर और अधिक कब्जा जमा लेती है। फिर हम बात बात पर क्रोधित भी होने लगते हैं, क्योंकि क्रोध चिंता का मित्र है, वह इसी समय का इंतजार करता है। फिर क्रोध में आप एक्शन तो लेते हैं, लेकिन गलत दिशा में, जिससे आपका नुकसान होता है और फिर चिंता और बढ़ जाती है। इस तरह धीरे धीरे आप चिंता और क्रोध के चक्र में फंस जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, जिससे डिप्रेशन के चांसेस बढ़ते हैं, और तब तक आप अपने लक्ष्य से पूरी तरह भटक चुके होते हैं। इसलिए समस्या को सिर्फ ऑब्जर्व करें, फिर उपाय सोचें और फिर उस पर एक्शन लें। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। नंबर 1, डर, फियर। डर मनुष्य के पैरों की सबसे बड़ी जंजीर है। यह वह अवगुण है जो पैदाशी नहीं होता। इसकी हर एक कड़ी धीरे धीरे हमारे बड़े होने के साथ साथ जोड़ी जाती है। वो हमारे अपने होते हैं जो हमें खतरों से बचाने के लिए डर का बीज डालते हैं। फिर हमें हर खतरे से बचने का एक ही उपाय सोचता है, वह है डर कर भाग जाना। हम हर समस्या का उपाय उससे डर के भाग जाना समझने लगते हैं। हम में अनगिनत डर छिपे हैं, हार जाने का डर, गरीबी का डर, अपनों को खोने का डर, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ तक कि हम उन समस्याओं से डरने लगते हैं जिनका कोई अस्तित्व तक नहीं है, यानी समस्या पैदा होने से पहले ही डर। हमें डर इसलिए होता है क्योंकि हम समस्या को अपनी क्षमताओं से ज़्यादा ताकतवर समझ लेते हैं, जबकि ब्रह्मांड में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो। कोई समस्या हमारे दिमाग से बड़ी नहीं होती। डर एक 3D प्रोजेक्शन है जो हमें एक ऊंचा लंबा पहाड़ बनाकर दिखा देता है, और हम वहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। हम क्या करते हैं, अरे बाबा इतना बड़ा पहाड़, अब आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं। जबकि वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ एक 3D प्रोजेक्शन होता है। अगर आप बढ़ते चले जाएं तो एक अच्छा भला रास्ता मिल जाएगा। डर को खत्म करने का एक ही उपाय है कि उससे भिड़ जाएं। जिस चीज़ से डरते हैं बार बार उसी का सामना करें। जिस कार्य से डरते हैं बार बार उसी कार्य को करें। अरे भाई, दौड़ में गिर जाने का कैसा डर, उठेंगे फिर दौड़ पड़ेंगे। रिस्क लेने की आदत डालिए, जिंदगी का मजा बदल जाएगा। डेयरिंग रोमांच का दूसरा नाम है। रोमांचक जीवन जीना है तो डर को हराओ। डर को हराने का सबसे आसान तरीका है कि डर को गले लगाओ। दोस्तों, आज से पढ़ लो, अब इन 5 बेड़ियों से खुद को आज़ाद करा के ही मानोगे। जी भर के जीना है, जी भर के संघर्ष करना है। अगर ये वीडियो देखने से सोच में कुछ बदलाव आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।